हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये स्टोरी शुरू होती है एक बहुत अच्छे मौसम से। स्प्रिंग का वेदर चल रहा है, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बाज़ार में एक मेला लगा है। जितने भी टाउन के लोग हैं वो सब मेले के लिए तैयार हो रहे हैं और मेले के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, वो भी मेले के लिए तैयार हो रहा था और वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहा था। अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जब मेला घूम रहा था तो उसको अचानक से एक टॉयज़ की शॉप दिखती है। बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे खिलौने वहाँ पे थे। तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगता है कि मुझे ये टॉयज़ चाहिए। तो उनके पेरेंट्स उसको डांट देते हैं कि अभी हम लोग टॉयज़ नहीं दिला पाएंगे। तभी क्या होता है, उस छोटे बच्चे की जो मदर होती हैं वो इशारा करती हैं एक खेत की तरफ, ठीक है। तो वो बच्चा उस खेतों को देखने लगता है और दौड़कर उस खेत के तरफ जाता है। वहाँ पर बहुत ढेर सारी बटरफ्लाइज होती हैं, तो वो उन बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी मदर बोलती हैं, कम चाइल्ड कम, क्योंकि उसके पेरेंट्स आगे जा रहे थे। वो बच्चा भागकर अपने पेरेंट्स के पास फिर आ जाता है। अब थोड़े आगे और चलता है तो उसको एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है। उस पेड़ में बहुत ढेर सारे बर्ड्स बैठे थे और वो कोशिश कर रहा था कि जो चिड़िया थी उसको मैं पकड़ लूं। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खेलने लगता है। तभी उसकी मदर फिर से बोलती है, कम चाइल्ड कम। फिर वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है। थोड़े आगे और चलता है तो उसको वहाँ पर एक स्वीट की शॉप दिखाई देती है, जहाँ पे बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ होती हैं। वो मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो शांत रहता है और उसको देख के एंजॉय करने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब और वो आगे चलता है तो उसको एक फ्लावर्स सेलर नज़र आता है, ठीक है। एक शॉप होती है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे माला बेच रहे होते हैं फ्लावर्स के। तो वो देखता है और वो सोचता है कि ये तो मुझे मेरे पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं, तो ऐसे ही वो एंजॉय करने लगता है। देखकर बहुत ही अच्छा उसको लगता है। फिर वो और आगे जाता है तो उसको ना एक बैलून्स अंकल दिखाई देते हैं, जो एक पोल में बहुत ढेर सारे बैलून्स को उन्होंने बांधा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, पर उसको पता था इसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे। तो वो बैलून्स को देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ था और फिर वो और आगे जाता है तो उसको एक सपेरा, एक भैया होता है, सपेरा लेकर सांप को वो म्यूज़िक के थ्रू नचवाते हैं। तो उसको याद आता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था कि ऐसे लोगों के सामने जाना भी नहीं और वहाँ पे खड़े भी नहीं होना। तो वो अपने कान को बंद कर लेता है और वहाँ से वो भाग जाता है। थोड़ा और आगे चलता है तो उसको वहाँ पे एक बहुत बड़ा झूला नज़र आता है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इस बार वो अपने पेरेंट्स से ज़िद करने लगता है और बोलता है कि मुझे भी झूला झूलना है। जब वो इतना बोलता है तो उसके पेरेंट्स कोई भी रिप्लाई नहीं देते। जब वो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो पेरेंट्स उसको दिखाई नहीं देते। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा खो गया हो और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और अपने चारों ओर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है। वो एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मम्मा, आई वॉन्ट माई पापा। वो दौड़ता दौड़ता जाता है मंदिर के पास और मंदिर की भीड़ में वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, पर उनके पेरेंट्स नहीं मिलते। वहाँ पे उस बच्चे को एक यंग मैन मिलता है, ठीक है। तो वो उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लेता है और वो पूछता है, तुम किसके बच्चे हो। पर वो बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा रोता है, एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मम्मा, आई वॉन्ट माई पापा। तो वो जो यंग मैन होता है वो उसको ना झूले के पास लेके जाता है। तो वो बोलता है, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, तुम झूला झूलोगे। तो वो और रोता है और एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मम्मा, आई वॉन्ट माई पापा।
फिर वो यंग मैन उस सपेरे के पास लेके जाता है, वो जो भैया होते हैं जो सपेरे से म्यूज़िक क्रिएट करते हैं और स्नेक को नचवाते हैं। तो वो भैया के पास लेके जाता है वो यंग मैन, और वो छोटे बच्चे से कहता है, अच्छा तुम ये देखोगे कि यहाँ पे स्नेक कैसे नाचता है। तो वो बच्चा और रोता है और वो बोलता है, नहीं, आई वॉन्ट माई मम्मा, आई वॉन्ट माई पापा। अच्छा, अब ये जो यंग मैन है ये भी हार नहीं मानता और ये छोटे बच्चे को लेके जाता है फ्लावर्स के शॉप में, जहाँ पर बहुत ढेर सारी मालाएं होती हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स से। और वो यंग मैन बोलता है उस बच्चे से, अच्छा सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई भी माला पसंद आए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। तो वो बच्चा कुछ नहीं सुनता, एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मम्मा, आई वॉन्ट माई पापा, और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। अब लास्ट बार वो जो यंग मैन है वो एक स्वीट्स की शॉप में लेके जाता है उस बच्चे को और बोलता है, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें स्वीट्स पसंद है ना, तुमको जो भी स्वीट्स अच्छी लगती है तुम मुझे बताओ, मैं तुमको बाय करके दूंगा, ठीक है। तो वो बच्चा नहीं सुनता और एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मम्मा, आई वॉन्ट माई पापा। और यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश हो जाती है। इस स्टोरी में बताया गया है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, फिर भी वो ढेर सारी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट तो होते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, पर वो सेफ़ महसूस करते हैं। अब इस बच्चे के साथ यही हुआ कि इसके पेरेंट्स खो गए, नहीं पता वो कहाँ चले गए, ये खो गया तो इसको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। और इसके पास जितनी भी चीज़ें आई, उस यंग मैन ने इससे बोला कि तुम ये कर लो या तुम झूले झूल लो, तो इसने नहीं किया क्योंकि इसके पास पेरेंट्स नहीं थे। पेरेंट्स थे तो ये इंजॉय कर रहा था, हालांकि उसको नहीं मिल रहा था तब भी इंजॉय कर रहा था। और जब सारी चीज़ें वो भैया लेके दे रहे थे, वो यंग मैन लेके दे रहे थे, तो ये इंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो इस शॉर्ट स्टोरी में यही बताया है कि पेरेंट्स हम लोग के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कि कुछ भी नहीं मिलता तब भी पेरेंट्स हम लोग के साथ रहते हैं, तो हम लोग को पूरा कंप्लीट लगता है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।